नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। सिटी ब्यूटीफुल में मेयर का चुनाव होने जा रहा है और इस दौरान सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव होगा और ऐसे में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जीत के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि इन सब के बीच भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि वह भी बहुमत के आंकड़े से 1 वोट कम है, लेकिन भाजपा को चुनाव से पहले बताते चले कि खेला करने के लिए जाना जाता है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में मेयर पद और प्रदेश के 3 नगर निगमों समेत 7 निकायों के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। हरियाणा के नगर निगमों के मेयर पद के लिए ड्रॉ भी निकाले गए हैं। अंबाला में मेयर पद महिला BCB वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, जबकि सोनीपत और पंचकुला में मेयर पद ओपन रहेगा। खास बात यह है कि चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ सीधा हिसार से जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखते हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को अब 1 हफ्ते में इसका नया मेयर मिल जाएगा। बृहस्पतिवार को नामांकन के आखिरी दिन ये ट्विस्ट आ गया कि मेयर पद के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना सिरे नहीं चढ़ी और दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करवा दिए। यानी अब चंडीगढ़ मेयर पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी उलटफेर की मंशा से मैदान में आएंगे। चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव 29 जनवरी को होगा। देखो, साडी कोशिश सीगी कि बीजेपी ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਉਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। तीसरी गल, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੇਸਡ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ 2021 ਚ ਚੁਣਾਵ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 14 ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਫਿਰ 13 ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ 11 ਰਹਿ ਗਏ और कल जब पता चलिया कि वो बाहर लेके गए तो सिर्फ 9 रह गए। इधर हरियाणा के 3 शहरों सोनीपत, अंबाला और पंचकुला नगर निगमों के चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। बृहस्पतिवार को मेयर पद के ड्रॉ में अंबाला में ये पद महिला BCB के लिए आरक्षित हुआ, जबकि सोनीपत और पंचकुला में दोनों पद ओपन रहेंगे। इसी तरह रेवाड़ी नगर परिषद के लिए चेयरमैन का पद SC महिला के लिए, धारूहेरा के लिए ये पद ओपन रहेगा। उकलाना के लिए महिला ओपन और सांपला के लिए भी चेयरमैन का पद ओपन रहेगा। गौरतलब है कि ये ड्रॉ ULB निदेशालय पंचकुला में निकाले गए। अब आरक्षित पद सामने आते ही चुनावी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में मुख्य मुकाबला BJP और कांग्रेस में होगा। JJP और INLD भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। चुनाव छोटे ही सही, पर इसके परिणाम आगे के संकेत देंगे। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा तक मेयर चुनाव को लेकर महासंग्राम देखने को मिल रहा है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपके साथ करेंगे। देवेंद्र जी, मेयर चुनाव में इस बार क्या सुगबुगाहट नजर आ रही है आपको? देखिए सत्यम, पहले बता दें आपको, अपने दर्शकों को, कि चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का होता है जी। 1 साल में ही मतलब मेयर फिर दोबारा चुनाव होते हैं। हमने देखा पिछली बार बीजेपी के था, उससे पिछली बार बीजेपी का जीता था, लेकिन आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जिस तरीके से आरोप लगे थे कि कुछ हेरा फेरी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा रिकाउंटिंग हुई थी, पूरी सारी चीज देखी गई थी, तो उसमें आम आदमी पार्टी को मेयर का पद मिला था।
अब फिर आप देखिए चंडीगढ़ के 3 स्वरूप है सत्यम जी। यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित शहर है चंडीगढ़। दूसरा हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, दोनों की विधानसभा है, दोनों का हाई कोर्ट है, दोनों का 60-40 की हिस्सेदारी है। क्योंकि बड़ा भाई पंजाब हम इसलिए कहते हैं, जितने ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी होते हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में लगते हैं, उनका 60% हिस्सा है, हरियाणा का 40 होता है। ऐसे विधानसभा में है। तो हरियाणा पंजाब दोनों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है और फिर सरकारें बैठती हैं, पूरा मंत्रिमंडल हरियाणा पंजाब का बैठता है। और यूनियन टेरिटरी चूंकि है, इसके लिए जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वो प्रशासक होते हैं चंडीगढ़ के। तो चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल इसलिए कहा जाता है, अपनी तरह का अनूठा शहर है। इसका छोटा सा एक सत्यम बताऊं, जो बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्रधानमंत्री बने थे, देश आजाद हुआ, वो कभी पेरिस गए थे, पेरिस बतौर प्रधानमंत्री। जब देश आजाद हुआ, उन्होंने देखा पेरिस तो बहुत खूबसूरत जगह है, रात को ऐसे लाइटें जलती हैं जैसे कोई दुल्हन सितारों जड़ी चुनरी ओढ़ के बैठी हो। तो उनको लगा कि हम देश आजाद हुआ है, हमारे भारत में भी कोई ऐसा शहर हो साफ सुथरा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। तो फ्रेंच आर्किटेक्ट ला कार्बूजिए थे, उनको बुलाया गया था जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के टाइम पे ये चंडीगढ़ शहर बसा था। और हरियाणा पंजाब में चूंकि विवाद थे, दोनों का पुनर्गठन हुआ 1966 में, तो दोनों की राजधानी हाई कोर्ट और बाकी सारी सेक्रेटरीट साझीदारी में बनाया गया। तो उसी चंडीगढ़ के अब चुनाव है। जैसा कि ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे, हमने सुना कि आम आदमी पार्टी के पहले इतने थे, अब इतने अब भाग गए हैं, उनका तो हारना तय है। बीजेपी मुकाबले की स्थिति में नहीं, जो अपनी अपनी दलीलें और तर्क दे रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है। और आपको बता दूं, हरियाणा में भी 7 निकायों के चुनाव है, 3 नगर निगम, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला और बाकी एक जगह नगर परिषद रेवाड़ी और बाकी 3 नगर पालिका। लेकिन चंडीगढ़ वाला जो रिजल्ट है, आज नामांकन खत्म हो गया, अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज 22 तारीख है, 29 तारीख को वोटिंग होनी है, चुनाव होगा और संभवतः उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। तो एक हफ्ते में चंडीगढ़ को नया मेयर मिलेगा। ये जो रिजल्ट आएंगे, क्योंकि सियासी शक्ति प्रदर्शन है, 3 बड़ी पार्टियां जिनकी, आम आदमी पार्टी जिनकी पंजाब में सरकार है, और हरियाणा और पंजाब, क्योंकि अकाली दल भी है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कुछ निर्दलीय है, मतलब मल्टी कॉर्नर ये मुकाबला होगा। लेकिन किसका पार्टी का मेयर जीतता है, इससे कुछ राजनीतिक संकेत मिलेंगे। हरियाणा के चुनाव इसके बाद है, मार्च या अप्रैल में होंगे, क्योंकि चंडीगढ़ का रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाएगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल एक इंप्रेशन मिलेगा लोगों को कि किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस अगर गेन करती है तो माना जाएगा कि कांग्रेस को माइलेज मिल रहा है, कांग्रेस को लोग चाह रहे हैं। बीजेपी जीतती है तो लगेगा कि बीजेपी का कोई मुकाबला करने वाला भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए भी संभावना है, लेकिन थोड़ा सा पंजाब की जो चीजें हैं, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसा काम करी है, सियासी माहौल क्या है, हवा किस तरीके की है, पंजाब में सरकार है तो वो कितना जोर लगाते हैं। तो कुल मिलाकर अहम चुनाव है। सिटी ब्यूटीफुल का जो मेयर का चुनाव है, अहम चुनाव है। पॉलिटिकल इंडिकेशंस मिलेंगे। उसके बाद हरियाणा के चुनाव है। हरियाणा में भी चूंकि आज ड्रॉ निकल गया, अर्बन लोकल बॉडीज के निदेशालय पंचकुला में आज ड्रॉ निकल गए हैं, कौन से पद रिजर्व हैं, तो सरगर्मियां हरियाणा की भी बढ़ रही हैं, लेकिन रिजल्ट पहले चंडीगढ़ का आएगा। और उस तरीके से मेरे को लगता है जो सियासी पार्टियां हैं उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसके बाद सरगर्मियां, दावे प्रति दावे बढ़ेंगे और थोड़ी सा राजनीति का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अब सर्दी भी कम हो रही है। बिल्कुल। महेश जी, आपको क्या लगता है पहले के मुकाबले इस बार क्या अलग देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी इस बार रहने वाला है। वजह क्या है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने रास्ते चल रहे हैं और बाकी जो निर्दलीय या दूसरे राजनीतिक दलों के नाम पर जो नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे वो भी एक तरीके से एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा ही करेंगे। यानी सत्ता विरोधी जितना भी वोट बैंक है उसको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और जितना ये टुकड़ों में बटेगा उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। आप ही ने कहा कि बहुमत के बेहद करीब भारतीय जनता पार्टी है, बहुमत से अगर दूर भी भारतीय जनता पार्टी हो तो भी ये सफर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आसानी से तय कर लेते हैं। और इसी बिना पर मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं सबसे
ज्यादा इस वक्त बनी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पार्षद ये कह रहे हैं कि जो है आम आदमी पार्टी उन पर बोझ हो चुकी है, तो यकीनन उन पर बोझ हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपना कोई बड़ा ग्राफ इस वक्त बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और पंजाब की भी अगर बात की जाए तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब की धरती पर आम आदमी पार्टी को करना पड़ सकता है। और प्रबल संभावना यहां पर, जैसा कि हम आए दिन इसी कार्यक्रम में जिक्र भी करते हैं कि एक मजबूत जमीन पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। अब अगर चंडीगढ़ से ये मैसेज निकलकर सामने आया कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है, तो फिर यकीनन ये बात मानकर चलिए कि पंजाब की जो चुनावी जमीन है और ज्यादा मजबूत होगी। एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पंजाब के वोटर के लिए निकल कर आएगा और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इस चुनाव को खोना नहीं चाहेगी। और अगर सफर बहुत छोटा है, यानी बहुमत के बेहद नजदीक भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनावी अग्नि परीक्षा जरा भी मुश्किल नहीं है। जरा भी शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूं कि अब आम आदमी पार्टी जो है उसमें टूट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि अकाली दल, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों में टूट बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। और ये ज्वलंत जो उदाहरण है वो हमने देखा था हरियाणा प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई ग्राफ नहीं था, अपना कोई एक जो है बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नेताओं को लिया, इंडियन नेशनल लोकदल से लिया, तमाम दूसरे राजनीतिक हीरो को एक जगह इकट्ठा किया, जातिगत बिसात बिछाई और उसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में मिला। वही कुलदीप बिश्नोई थे जो कि हरियाणा जनहित कांग्रेस की अगुवाई कर रहे थे और उस वक्त सुषमा स्वराज जो है 2.5 साल का मुख्यमंत्री घोषित कर रही थी कुलदीप बिश्नोई को। वही कुलदीप बिश्नोई आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो है, लेकिन एक कोने में खड़े नजर आते हैं और अपना वजूद तलाशते हुए नजर आते हैं। तो ये मानकर चलिए कि इसी तरह की स्ट्रेटेजी को हरियाणा प्रदेश में अपनाया गया था, वही स्ट्रेटेजी एक बार फिर से पंजाब में अपनाई जाएगी। दूसरे राजनीतिक दलों को बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा और परिस्थिति इस तरह की बनती नजर आएगी कि बीजेपी का पलड़ा जो है लगातार भारी नजर आएगा। और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के इसी मेयर चुनाव से जो पंजाब की धरती पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी कार्यक्रम का आगाज करेगी। ठीक है वीरेंद्र जी, क्या लगता है, क्या बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी इस चुनाव में टेंशन बन सकती है? वीरेंद्र जी एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही है। वीरेंद्र जी आवाज पहुंच रही हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं वीरेंद्र जी आपके पास दोबारा आऊंगा। देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी, वैसे तो जिस तरीके से महेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसका पलड़ा भारी है, लेकिन क्या इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए वो खेल बिगाड़ सकती है क्या बीजेपी का? देखिए सत्यम, निसंदेह बीजेपी का मुकाबला नहीं है। मजबूत संगठन है, पूरी फौज तैयार है, संसाधन है, सरकारें हैं और अब एक थिंक टैंक मौजूद है। बीजेपी के पास छोटे से बड़ा एक थिंक टैंक मजबूत उपलब्ध है। तो संभावनाएं तो मेरे को बीजेपी की लगती है, लेकिन हो सकता है, सत्य मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हो रहा था कि मिलकर लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए। हो सकता है जब चुनाव होगा या जिस दिन वोटिंग होगी या उससे पहले कुछ इस तरह के इंडिकेशन मिले कि बीजेपी जीत सकती है, तो हो सकता है दोनों अंदर खाते फ्रेंडली मैच खेले। ये भी हो सकता है, मैं बताऊं, हो सकता है। देखिए राजनीति में कूटनीति भी होती है। कूटनीति क्या होती है? वो नीति जिसके बारे में सामने वाला नहीं समझता। राजनीति को सब समझते हैं राजनीति क्या है, लेकिन कूटनीति वो होती है जो अंदर तौर पे एक रणनीति बनती है। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग, मैं नहीं कहता ऐसा, ये कयास है, मेरा कयास है, और हो सकता है कि कुछ ऐसा समय आए, कुछ इस तरह के हालात बने कि अंदर खाते एक हो जाए कि भाई हमने बीजेपी को नहीं जीतने देना। वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक चुनाव में आप देखिए मेजर पार्टियां कौन है जो क्लेमेंट है, जो प्रमुख दावेदार हैं। बीजेपी 1 नंबर पे, कांग्रेस और 3 पे आम आदमी पार्टी, चूंकि पंजाब में सरकार है। उसके अलावा अकाली दल भी कहीं ना कहीं वो काउंसिलर तो उनके भी रहेंगे। और इसके अलावा कुछ जब भी कहीं भी चुनाव होते हैं छोटे बड़े, सत्यम, कुछ जो
बड़ी होशियार करने वाली पार्टियां होती है, वो अंदर खाते भी खेल खेलती है। कुछ फलाना आदमी अगर मजबूत है तो उसके वोट कैसे काटे जाए कि उसी इंडिपेंडेंट को खड़ा कर दिया जाता है। चुनाव में सारे दांव आजमाए जाते हैं। तो भले ही बीजेपी, मेरे को लगता है बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बावजूद हो सकता है कि बीजेपी जीतती हुई नजर आए, और राजनीति में कुछ भी संभव होता है। हो सकता है अभी तो गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस आम आदमी पार्टी का, लेकिन चुनाव आते आते या कुछ तरह के इंडिकेशन मिले, या चुनाव वाले दिन जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो जब जिस तरह की मूवमेंट रहेगी, जिस तरह की असेसमेंट रहेगी, जिस तरह की हवा चलती हुई नजर आएगी, उस टाइम विचार बदल जाए, तो हो सकता है उस दिन कोई अंदरूनी फ्रेंडली मैच भी हो जाए। हो सकता है, राजनीति है। कुल मिला के चुनाव बड़ा दिलचस्प बना हुआ है, और जीत के लिहाज से मैं बीजेपी को ऊपर रखूंगा। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरीके से देवेंद्र जी कह रहे हैं कि चुनाव के अंतिम छोर पर अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विचार बदल जाए और एक साथ आ जाएं, तो क्या फर्क पड़ सकता है? क्या बदलाव की स्थिति पैदा हो सकती है इस स्थिति में? ठीक है वीरेंद्र जी, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी, जिस तरीके से देवेंद्र जी कह रहे हैं, मेरा वही सवाल है जो मैंने वीरेंद्र जी से करा है कि क्या लास्ट मोमेंट पर चुनाव की स्थिति बदल सकती है, परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बदलाव? देखिए सत्यम, इतना तो हो सकता है कि जो एक संभावना मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि वक्त की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एकजुटता के साथ खड़े नजर आए, ताकि जो एंगल में निकालने की कोशिश कर रहा था कि अगर चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मेयर अगर बन जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब की जो डगर है वो आसान हो जाएगी। एक तरीके से गेटवे चंडीगढ़ बन जाएगा पंजाब के लिए, और इस रास्ते को बंद करने की जरूर कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी इतना तो बखूबी समझ ही जाएगी कि वो अपना मेयर नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो अपना मेयर ना भी बना पाए, भारतीय जनता पार्टी का अगर मेयर बनेगा तो फिर सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होगी तो सत्ताधारी दल यानी आम आदमी पार्टी को ही सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि फिर आम आदमी पार्टी इस विषय को चुने कि कांग्रेस या तो फिर आम आदमी पार्टी अगर एकजुटता के साथ खड़े रहें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं, लेकिन उसी परिस्थिति में चुनौती बनेंगे। इसके इतर में ये बात भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जो मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, दरअसल यहाँ पर तो सिर्फ पार्षदों के वोट डाले जाने हैं और पार्षद ही चुनाव करेंगे कि मेयर कौन बनेगा, तो कोई किसी आम वोटर का तो वोट है नहीं। तो ऐसे में ये जो चुने हुए पार्षद हैं, इसमें मैन टू मैन मार्किंग काम करेगी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये सुनिश्चित करेंगे, इस बात की गारंटी करेंगे कि चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो पार्षद अकाली दल के हों, कांग्रेस पार्टी के भी हो सकते हैं, वो क्रॉस वोट करवाएंगे, और क्रॉस वोट करवाने का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही। क्रॉस वोट की गारंटी इसलिए हो रही है कि हमने अलग अलग चुनाव में देखा है, चाहे हरियाणा प्रदेश के राज्यसभा चुनाव, हरियाणा के संदर्भ में राज्यसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो लगातार क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। कभी किरण चौधरी ने अपना वोट रद्द करवा लिया, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोगी जयप्रकाश की भूमिका उसमें उस वक्त जो है जाहिर की जा रही थी कि इंक जो प्रकरण हुआ जिसमें पेन बदल दिया गया, तो उसमें डॉक्टर सुभाष चंद्रा को मौका मिल गया निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही वो सारा जो प्रोजेक्शन है वो किया गया था। तो ये मानकर चलिए कि कभी किरण चौधरी ने अपना वोट रद्द करवाया, कभी अंतरात्मा की आवाज पर कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को वोट दे दिया। अगर इस कदर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, अगर वोट क्रॉस नहीं करवाया तो अपना वोट रद्द करवा लिया, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके की मदद ही होती है। तो ऐसे में इस तरह की परिस्थितियां हमने पहले देखी हैं जब भारतीय जनता पार्टी मैन टू मैन मार्किंग करती है, और इस चुनाव में भी मानकर चलिए, इस बात की गारंटी आप मानिए कि मैन टू मैन मार्किंग भारतीय जनता पार्टी करेगी। फिर उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का हथियार जो है भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाल करना पड़े, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आईटी और ईडी एक बड़े हथियार के तौर पर, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि आईडी और ईटी को एक बड़े हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ताधारी दल इस्तेमाल करता रहा है, तो वो दोनों हथियार अब भी बीजेपी के ही पास है। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी, क्या किन्हीं जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है क्या?
देखिए सत्यम डिपेंड करता है परिस्थितियां क्या बनती है। आज नामांकन खत्म हुआ है, एक दिन बाद मेरे ख्याल कल छटाई होगी, परसों नामांकन विड्रॉल हो सकता है, उसके 4-5 दिन बाद चुनाव है। आज ही के दिन चुनाव होने अगले हफ्ते 29 जनवरी को, आज 22 है, तो 5-7 दिन का ही खेल है। जिन्होंने नामांकन भरे हैं, पार्टियां जो जो इन्वॉल्व रहेंगी, बड़ी पार्टियां खासतौर पे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो तीनों मेजर पार्टी है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो जो बड़े दल है, अकाली दल के लिए इतना कुछ नहीं है मेरे ख्याल, लेकिन जो बड़ी पार्टी है जो ग्रैब करना चाहेंगी कि मेयर पद हमारे पास आ जाए, वो मेरे को लगता है आज से ही परिस्थितियों का आंकलन करने शुरू हो जाएंगे और देर रात तक मीटिंगें चलेंगी। देर रात सुबह बीजेपी तो इन कामों में बहुत, दिन में 4-4 मीटिंग भी करती है बीजेपी, क्योंकि मजबूत संगठन है, कोई लूप होल नहीं छोड़ती बीजेपी। जिस तरीके का संगठन है उस तरीके की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट जबरदस्त बीजेपी का। तो आज से ही मेरे को लगता है जो जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आज से ही उन्होंने कैलकुलेशन शुरू कर दी होगी, असेसमेंट कर दी होगी, ऐसे हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर ऐसा करना है तो क्या कर सकते हैं, सारी उधेड़ बुन शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते का चुनाव है। और मैंने जैसा बताया, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव जो होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी सेकंड नंबर पे रहेगी, ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक संकेत होंगे कि लोगों का रुझान क्या है। हालांकि चंडीगढ़ आप देखिए साक्षरता दर में बहुत आगे है, जैसे वैसे तो केरल है, चंडीगढ़ भी साक्षरता दर में ऊपर की पायदान पे है। तो चंडीगढ़ में पढ़े लिखे लोग हैं, या तो बिजनेसमैन है, या हरियाणा पंजाब के आईएएस हैं, कर्मचारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो चंडीगढ़ साक्षरता की दर से भी अच्छी है, रैंकिंग में है। तो पढ़े लिखे लोगों का शहर है, सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। हरियाणा देश की बात करें तो 2 खूबसूरत शहर हैं, अब तो हैदराबाद भी आ गया, बेंगलुरु को बहुत खूबसूरत शहर मनाता है, उसके बाद चंडीगढ़, और तीसरा हैदराबाद भी हो रहा है अब। तो सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का मेयर का रिजल्ट मेरे को लगता है पूरे देश के लिए खबर है। और चंडीगढ़ आप देखिए, पंजाब के लाखों लोग, हरियाणा के भी कुछ है, पंजाब के लाखों लोग विदेशों में बैठे हैं, बस गए हैं, काम काज कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आते जाते हैं, उनकी नजर में भी रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। तो इस नतीजे का, चुनावी नतीजे का असर भारत से बाहर भी, वहां उन लोगों की भी नजर रहेगी, उनकी भी उत्सुकता रहेगी, क्या हो रहा है परिणाम, क्या आया है परिणाम। तो सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का मेयर पद का परिणाम बहुत मायने रखने वाला है। बिल्कुल महेश जी, एक खबर सामने निकल कर आई कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में एक बगावत हुई है। बगावत ऐसी हुई है कि आपके रामचंद्र यादव ने डिप्टी मेयर के लिए आजाद नामांकन किया है। इसका फायदा किस पार्टी को होगा? देखिए, मानकर चलिए कि मैंने जैसा पहले जिक्र भी किया था, इस बात की तरफ एक इशारा भी डाला था कि सबसे बड़ी अगर टूट किसी पार्टी में होनी है तो फिर वो आम आदमी पार्टी में होनी है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना इस वक्त पंजाब की धरती पर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है। और ये टूट दरअसल क्यों होनी है, आगे की संभावनाएं देखते हैं। हालांकि नए लोगों को राजनीति में मौका अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिया है, लेकिन ये नए लोग अब पुराने बनना चाहते हैं, राजनीति में स्थापित बने रहना चाहते हैं। एक बार तो जीते, लेकिन बार बार जीत की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। और इन्हें लगता है कि अब संभावनाएं काफी सीमित हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी की, और अब नई संभावनाओं को, एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ, एक नए राजनीतिक जमीन की तलाश में जो ये नए लोग हैं, जो राजनीति में नई एंट्री अरविंद केजरीवाल ने करवाई थी, अब करना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो नेता हैं, अब संभावनाओं के मद्देनजर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा संभावनाएं नजर आएंगी। चूंकि हरियाणा का चुनाव, उसके बाद दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव, जहां जहां आम आदमी पार्टी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जाती रही, मोदी और अमित शाह चुनाव प्रचार करते रहे, एक के बाद एक वो जो चुनाव है बीजेपी की झोली में आते रहे। और इसी संभावनाओं पर आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में, आप एक नाम का जिक्र कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि बड़ी टूट यहां पर चुनाव के नजदीक आने में आते आते जो है आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ेगी। अकाली दल को भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जहां जहां जो जो नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, उन्हें उठाया जा सकता है। और अगर कांग्रेस पार्टी की भी बात की जाए तो यहां पर भी जो है नुकसान, डैमेज, डेंट कांग्रेस पार्टी को पंजाब में झेलना पड़ सकता है। देखने वाली बात होगी जब परिणाम सामने निकल कर आएंगे। महेश जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि सिटी ब्यूटीफुल में 29 जनवरी को मेयर का चुनाव होने जा रहा है और इस दौरान सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव होगा। और ऐसे में भाजपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जीत के लिए रणनीति तैयार की जा रही है।